नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं कि यूना नबी को खुदावन नैनवा के शहर के लिए भेजता है कि लोगों के गुनाह बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन यूना नबी खुदावन की बात को नहीं मानता और वो तरसीस के शहर की जानिब सफ़र करता है। और जब वो जहाज़ में होता है तो समंदर में एक बड़ी तूफान और भूचाल आता है और सिपाही कहते हैं कि यूना नबी को उठा के पानी में फेंक दिया जाए। नाज़रीन, सिपाही यूना नबी को उठाते और उस बड़े समंदर में फेंक देते हैं। एक बहुत बड़ी मछली आती है और यूना नबी को निगल लेती है और यूना नबी मछली के पेट में 3 दिन रहते हैं और खुदावन से फरियाद करते हैं और वो मछली उसको खुश्की पर उगल देती है। बाइबल मुकद्दस में यूना नबी की किताब और उसका 2 बाब और 9वीं आयत में खूबसूरत लिखा है, मैं हम्द करूंगा और तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, निजात खुदावन की तरफ से है। और खुदावन ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। जी नाज़रीन, खुदावन ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना नबी को खुश्की पर उगल दिया। यहाँ पर चंद बातें हम सीखेंगे। यूना इसलिए नहीं बचा था कि वो नबी था, बल्कि इसलिए बचा क्योंकि उसने तौबा की। दूसरी बात हम सीखते हैं कि कैद जो है वो इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई गवाही की शुरुआत होती है। और एक चीज हम और भी इस कहानी से सीखते हैं कि हम दुनिया या किसी भी पाताल की गहराई में उतर जाएं, खुदावन की आवाज़ वहाँ भी हमें सुनती है और हम वहाँ पर भी खुदा को पुकारे तो खुदा हमारी आवाज़ को सुनता है। और एक चीज़ जो हम सीखते हैं कि मुश्किलात जो हैं वो कभी कभी हमें आजमाइश के लिए आती हैं, वो एक सज़ा नहीं होती बल्कि खुदावन की तरफ से एक नई शुरुआत होती है। तो नाजरीन, आएँ अपने गुनाहों की तौबा करें और खुदावन हमें भी एक नई शुरुआत करने का मौका दे। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।